भारतीय योग संस्थान के द्वारा लुधियाना में आज वैष्णो माता के मंदिर में 59वें योग दिवस समारोह का विशेष आयोजन किया गया। भारतीय योग संस्थान पिछले 59 वर्षों से पूरे समाज में योग के प्रचार और प्रसार के कार्य में लगा हुआ है। वर्तमान में हम 4,500 योग केंद्रों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष और बाहर के 10 देशों में लोगों को प्रतिदिन योग साधना करवा करके उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम कल जालंधर में किया गया और आज से 2 दिन पहले दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में 15,000 लोगों के मध्य हुआ, जिसमें कि दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री माननीय श्री आशीष सूद जी आए। कल हमारी लगभग 600 की गैदरिंग में यही कार्यक्रम जालंधर में हुआ और आज यहाँ पर भी आपने देखा कि लगभग 600 से 800 लोग उपस्थित थे। हमारे सभी साधक, कार्यकर्ता और आम जन साधारण, जिनको ये प्रेरणा दी गई कि यदि हम प्रतिदिन 1 घंटा प्रातःकाल योगाभ्यास करेंगे, दिनचर्या अच्छी रखेंगे, सायंकालीन भोजन अच्छा लेंगे, तो केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हम ऊर्जावान बने रहेंगे। और हमें केवल अपने को स्वस्थ नहीं रखना है, समाज को भी स्वस्थ रखना है और पूरा समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ बनाना है तो योग के सुंदर से ज़्यादा कोई भी श्रेष्ठ साधन नहीं है। अतः यदि हम प्रतिदिन योग करेंगे, अपनी दिनचर्या ठीक रखेंगे, भोजन ठीक रखेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, तो हम एक अच्छे, समृद्ध और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो लोगों को क्या कहोगे जो लोग आते नहीं हैं, जो योगन करते हैं? नहीं, जो नहीं आती हैं तो वो पीड़ा में रहते हैं। रोगों से आज डायबिटीज़ क्यों बढ़ रही है, बीपी का रोग क्यों बढ़ रहा है, हृदय रोग क्यों बढ़ रहा है, स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, रात को लोगों को नींद नहीं आती, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो जीवन का रस खत्म हो जाता है। 50 साल की उम्र होते होते अगर मैं 10 बीमारियों से पीड़ित हो गया तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का, क्या फ़ायदा ऐसे साधनों का संचय करने का। अगर आप पैसा खूब कमाएं, आप कोठी बड़ी बनाएं, कार बड़ी खरीदें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब सुखों का भोग आप तभी कर सकते हैं जब आप शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो। मात्र केवल 1 घंटा अगर आप योगाभ्यास कर लें तो फिर आप इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं। बच्चों को क्या कहना चाहोगे? बच्चों के बारे में भारतीय योग संस्थान दृढ़ संकल्प है। आज मैंने इसके बारे में अपने साधकों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और अधिकारियों से बातचीत की कि हम स्कूलों से संपर्क करें, वहाँ से हमें अनुमति मिल जाए। शिक्षा विभाग या सरकार, जो पंजाब सरकार है, वो भी अगर हमें इस चीज़ की अनुमति दे तो हम स्कूलों में जाकर के हमारे शिक्षक निःशुल्क योग की शिक्षा देकर के युवाओं को योग की बातें सिखाएंगे। कैसे प्राणायाम का असर पड़ता है, भोजन क्यों जल्दी खाना चाहिए, सुपाच्य भोजन क्यों खाना चाहिए, सलाद क्यों खाना चाहिए। बच्चे जब छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, उनमें संस्कार अच्छे बनेंगे, उनकी सोच सकारात्मक बनेगी, उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, सोशल मीडिया कम होगा। हम बच्चों को अच्छे संस्कार देकर के अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। पब्लिक को क्या संदेश देना? पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? पब्लिक को मैं सिर्फ यही एक हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा, योग इस देश की संस्कृति और सभ्यता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, हमारे ऋषियों की देन है, ये इस देश की वसीयत है। ये इसको ज़िंदा रखना हमारा एक प्राइम ड्यूटी है और केवल ज़िंदा ही नहीं रखना, ये स्वास्थ्य की कुंजी भी है। ये बिना पैसा, बिना प्रीमियम दिए ये हमारा इंश्योरेंस है शरीर का। तो आप अगर प्रतिदिन 1 घंटा आकर के भारतीय योग संस्थान के योग केंद्रों पर, हमारे लुधियाना में ही नहीं, पंजाब के सभी शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में हमारे सुबह प्रातःकालीन योग के केंद्र चलते हैं। आप वहाँ जाइए, आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें कोई आपकी वोट नहीं बटोरनी। केवल आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें और आप एक अच्छा जीवन जिए, यही शुभकामना भारतीय योग संस्थान की आप सबके साथ है।